Good morning, children. Welcome again here in this video tutorial. Today we'll continue with the chapter number 8, that is measurement. And in this tutorial class, we'll study about measures of weight. Its units are kilograms and grams. In the last tutorial class, we have already learned measures of length, in which we have studied about the centimeter, meter and kilometer. So today we'll do measure of weight. Its units are kilograms and grams. So we can see here some measures in grams, measures in kilograms. Okay. We use the standard units to measure the weights of various objects around us. Children, जब भी हम यहाँ हमारे चारों ओर देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम वेट मेज़र करते हैं. फाइन. तो उनका वेट मेज़र करने के लिए हमें यूनिट्स की प्रॉपर एक स्टैंडर्ड यूनिट की नीड होती है मैट्रिक सिस्टम में, जिन्हें हम ग्राम बोलते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इन द metric system is gram. You measure small weights in grams. Previously, most of the countries, including our country, weighed things in pounds and ounce. These days, most of the people use grams and kilograms. It can be verified by placing 1000 weights of 1 gram each on one side of the balance and a single weight of 1 kilogram on the other side. Okay? Placing 1000 weight of 1 gram, it means 1 gram के one side हम लोग 1000 रखते हैं and other side means जो हमारा बैलेंस होता है वहाँ पर weighing balance. Okay? And other side we put 1 kilogram. It means that 1 kilogram is equal to 1000 grams. When we use small things, small grams means 1 kilogram is equal to 1000 ग्राम. जब हमारे छोटे छोटे स्मॉल हम ग्राम्स यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब वो पूरे 1000 हो जाते हैं तो वो 1 किलोग्राम बनाते हैं. इट मीन्स दिस इज़ स्मॉलर यूनिट ऑफ 1 kg. This is the smaller. Gram is the smaller unit of kg. किलोग्राम की smaller unit होती है ये. Fine. It means we use gram to weigh light objects, like you can see this marker pen. We measure this weight in grams. इसको हम लोग grams में measure कर सकते हैं. And ये जो book है इसे भी हम grams में measure कर सकते हैं. And I can show you some objects here. You can see this is statue. This is heavy statue. This is statue, we can measure this statue in kilograms because it is heavy. And if we compare this statue with this one, अगर हम इसे इस गणेशा की स्टैचू को अगर हम इस बुद्धा की स्टैचू के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसे हम किस में मेज़र करेंगे? ग्राम्स में. एंड इसे हम मेज़र करेंगे किलोग्राम्स में. वाई? बिकॉज इट इज़ हैवियर दैन दिस वन. ये किससे हैवी है? इससे ज़्यादा ये हैवी है. दिस इज़ लाइट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ हैवी ऑब्जेक्ट. इट मीन्स जो हमारी हैवी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उन्हें मेज़र करने के लिए हम लोग किलोग्राम का यूज़ करते हैं. एंड जो हमारी लाइट ऑब्जेक्ट्स होती हैं उन्हें मेज़र करने के लिए हम लोग ग्राम्स का यूज़ करते हैं. So students, we measure large objects, large weights in kilograms. For example,
weight of an adult is measured in kilograms. मीन्स जो बड़े लोग होते हैं, सपोज टू बी मी एंड योर फादर, योर मदर, योर ग्रैंडफादर, इनको हम लोग एंड यू ऑल्सो, हम केजी में हम मेज़र करते हैं. मीन्स हमारा वेट कितना वेट है हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं. एंड जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हल्की हल्की जो चीज़ें होती हैं, उन्हें हम ग्राम में मेज़र करते हैं. फाइन, अंडरस्टूड एवरीवन. इफ़ विल कंपेयर, अगर हम कंपेयर करेंगे ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में, तो यू रिमेंबर जस्ट वन थिंग दैट light objects we just weight in grams and heavy objects we just weight in kilograms. हल्की चीज़ों के लिए हम लोग ग्राम्स का यूज़ करेंगे एंड भारी चीज़ों के लिए, हैवी चीज़ों के लिए, हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग किलोग्राम का यूज़ करेंगे. सो हैव यू सीन दीज ऑब्जेक्ट्स? स्टैंडर्ड वेट्स हैं ये. 50 grams, 100 grams, 200 grams, 500 grams, 1 kg, 2 kg, 5 kg and 10 kg. बहुत सारे बच्चों ने ये अपने आसपास देखे होंगे एंड कभी आप मार्केट गए होंगे या आप जाते हो तो आपने ये वेइंग यूनिट्स जो आपके ये हैं स्टैंडर्ड वेट्स हैं, ये आपने देखे होंगे वेजिटेबल ग्रोसर्स के पास और शॉपकीपर के पास भी. वो इसका यूज़ करते हैं कहाँ पर? फ्रूट सेलर, वेजिटेबल ग्रोसर जो होता है, जब हम जाते हैं या मदर जाती हैं, कभी आप उनके साथ जाते हो, तो जब वेजिटेबल्स परचेज करते हैं तो इन वेट्स का हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? So students, our next topic is relation between kilograms and grams. Conversion of kilograms to grams. It means kilogram को ग्राम में चेंज करना. As we know that 1 kilogram is equal to 1000 grams. So if we have, first of all we'll write chapter name, chapter 8, measurement and conversion of kilogram to grams. Okay, kilogram to grams. Here's we have a rule to convert kilograms to grams, multiply by 1000. As we know that 1 kilogram is equal to 1000 ग्राम. दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म, इसे हमने डिनोट किया है किलोग्राम से एंड जी इज़ ग्राम. ओके, केजी को किलोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं एंड ग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में जी लिखते हैं. सो वी नो दैट 1 kilogram is equal to 1000 gram. If we have a question that express the following in grams, suppose हमारे पास कुछ है क्वेश्चन है यहाँ पर 4 kg, B 10 kg, C 14 kg. We have to convert these kilograms in grams. So 4 kg is equal to how many grams? A हमने फाइंड आउट करना है. फाइन चिल्ड्रन, we know that 1 kilogram is equal to 1000 gram. So think 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं. So the rule is if we multiply if we find the kilogram, if we convert the kilogram into the grams, we just multiply the given number. गिवन kg जो हमारा नंबर दिया है उसके साथ हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. वाई? बिकॉज स्मॉलर यूनिट होती है ग्राम किलोग्राम की एंड 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं. सो वी
4 kg में कितने हो जाएंगे? इट इज़ वेरी इजी. आपको कुछ नहीं करना है, आपको कन्वर्ट करने के लिए ओनली 1000 से मल्टीप्लाई करना है. फाइन. सो विल मल्टीप्लाई 4 kg इंटू 1000 ग्राम. सो व्हाट विल डू हियर? हम 4 1 ज़ा 4 करेंगे. 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 ज़ा 4. एंड हाउ मेनी zeros आर हियर? 3 zeros. 1 2 3. So we'll put 30 here. It means that 4 kg is equal to 4000 gram. Now 10 kg is equals to 10,000 gram. 14 kg is equals to 14,000 gram. We just multiplied by 100. Sorry, 1000. We'll just multiply by, to convert kilograms to grams, we'll multiply by 1000. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल जो हमें नंबर दिया है 14 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स 14,000 ग्राम. 10 kg को 10 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, इट्स 10,000 ग्राम्स. विल जस्ट एड 30 ओवर देयर. जो भी हमारे पास नंबर होगा, जो भी हमारे पास डिजिट होगी, उसमें हम ओनली 30 ऐड कर देंगे. फाइन. एंड if we have a question like 5 kg 75 grams, now what we'll do? Simply we have here 5 kg. We have to change 5 kg 75 grams is equal to dash ग्राम. हमको इस पूरे को 5 kg 75 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कन्वर्ट दिस वन. हम लोग पहले 5 kg को कन्वर्ट करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हियर ग्राम्स. ग्राम तो हमारे पास है और हमें ग्राम्स में ही कन्वर्ट करना है, तो पहले हम kg को कन्वर्ट करेंगे. सो वी नो दैट ऑलवेज विल राइट 1 kg इज इक्वल टू 1000 gram. So 5 kg is equals to 5 multiplied by 1000 gram. It is 5000 gram. Now we have here 5 kg 5000 gram. हमें 5000 gram मिल गए. So here we have also 75 gram. Now we'll just add 75 gram with grams. kg में हमें ग्राम्स मिल गया है, तो हमारे पास यहाँ पर 75 ग्राम्स मोर और भी हैं. सो विल जस्ट ऐड बोथ द ग्राम्स. 5 + 0 5, 7 + 0 7, 0 0 5 5. Now it is 5075 grams. So we'll write here 5075 gram. It means that if we convert 5 kg 75 gram to grams, we'll find 5075 grams. So it is very easy. Just learn the rule to convert kilograms to grams. Just multiply the given kgs, given kilograms into 1000. जो भी आपको यहाँ पर नंबर्स दिए हैं kg में, उनको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है ग्राम्स में फाइंड आउट करने के लिए. ओके. नाउ अनदर पॉइंट इज conversion of grams to kilograms. So we have another rule here to convert grams to kilograms. Divide by 1000. सेम थिंग हियर. जैसे हमने किलोग्राम से ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम गिवन नंबर्स को डिवाइड करेंगे. ओके. इट मीन्स आपको बड़ी यूनिट से स्मॉल यूनिट में अगर आपको जाना है, किलोग्राम बड़ी यूनिट होती है ग्राम्स की. जो वेट है, मेजर ऑफ वेट्स की जो बड़ी यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है. कंपेयर करें, kg इज ग्रेटर देन ग्राम्स. kg जो होती है वेट,
मेजर्स ऑफ वेट की बड़ी यूनिट होती है ग्राम से। तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, वी मल्टीप्लाइड बाय 1000, तब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, देन वी डिवाइड बाय 1000। ओके, जो भी हमारे पास गिवन नंबर होता है, क्वेश्चन होता है, उसे हम लोग छोटी बड़ी से अगर छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, एंड अगर छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं 1000 से। सपोज वी हैव हियर 4, will not take the same example, we have here 8000 grams. Now ये हमारा एग्जाम्पल है। ओके, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम्स। हमको 8000 ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट विल डू, वी जस्ट डिवाइड दिस वन बाय 1000, एज वी नो दैट 1 kg is equal to 1000 gram. So 8000 gram is equal to 8000 divided by 1000. ओके, 8000 को हम किससे करेंगे डिवाइड? 1000 से। सो सिंपली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 8000 out of 1000. Now students, just count the zeros. 1 0 cancel with 1 0. 1 0 cancel with 1 0. Here 1 0 cancel with 1 0. Now here 1 8s are 8. So we have here 8 kg, 8 kilogram. So we'll just write here 8. ओके, ये तो हमने आउट ऑफ करके फाइंड आउट किया। अगर हम इसे सिंपली डिवाइड करते हैं 1000 से, अगर हम 8000 को डिवाइड करते हैं, सो वी नो दैट 1 की, 10 की, 100, 1000 की सबको आती है टेबल्स, सबको समझ में आता है, बिकॉज हमको ओनली 1 का ही टेबल रीड करना होता है। सो हियर 1 2 3 0, हियर ऑल्सो 1 2 3 0. So 1 8 times, 1 8 times 8000. Now subtract, we'll get here 0. It means 8 kg. Fine. If we'll take another example, that is 2648. Okay, 2648 grams. Simply you can see that students, अगर हम इसे डिफरेंट, अगर हम इसे सेपरेट करेंगे, तो जब आप रीड कर रहे हैं, इसमें आप जब रीड करने में ही आपको समझ में आ रहा है, जैसे इसको आप रीड कीजिए 2000, इट मीन्स 2000 प्लस 648 grams. Here also 2000 grams plus 648 grams, because 1000 gram is equal to 1 kilogram होता है, तो it is 2000 grams. Fine. So जब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम्स में हमको कन्वर्ट करने हैं, इसे हमें फाइंड आउट करना है किलोग्राम्स में। फाइन, बट यहाँ पर हमारा ग्राम्स भी है और किलोग्राम भी है, तो इसके आंसर हमारे ग्राम में भी निकलेंगे। फाइन, सो हमारे पास रूल है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर दिया है उसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे। सो हियर 2000 ग्राम को भी आप कर सकते हो या पूरे नंबर को भी आप कर सकते हो। यहीं पर आपका आंसर आपको मिल गया। 2000 ग्राम मीन्स 2 kg, मीन्स 1000 means 1 kg, 2000 means 2 kg, and this is 648 gram. Fine.
सो इफ विल डिवाइड वाले मेथड से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं 2648 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है केजी में. एज वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 2648 ग्राम इज इक्वल टू 2648 डिवाइडेड 1000. सो मैंने आपको पहले भी समझाया है, जो हम जितने हमारे ज़ीरो होते हैं उतना हमारा रिमाइंडर पार्ट रह जाता है. सो हियर वी हैव 3 0 1 2 3. सो हम लोग लास्ट की 3 डिजिट सेपरेट कर लेंगे. सो वी हैव हियर ओनली 2. जो हमारे पास बच जाएगा वो हमारा 2 है. दिस विल बिकम kg एंड दिस इज ग्राम्स. ओके, इफ यू डिवाइड इट, अगर हम यहाँ पर इसे डिवाइड करते हैं, इस साइड अगर हम डिवाइड करते हैं 1000 से 2648. ओके, नाउ 1000 ones are 1000, 1000 twos are 2000. Okay, now subtract it. 8, 4 and 6. Now we have left here 648 and quotient 2. This will become kg and this will become grams. Fine. यहाँ पर ये हमारा रिमाइंडर पार्ट है. We can't divide this number from 1000 by 1000. Why? Because this is smaller than 1000. 648 1000 से small है. So it will be remain here and change into grams. ये यहाँ पर बच जाएगा और जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो ग्राम्स होता है एंड जो हमारा क्वोशंट होता है वो किलोग्राम्स होता है. सिंपली अगर आप इसे ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, आप यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आप रीड कीजिए 2000, इट मीन्स 2 kg and 648 grams. 2 kg and 648 grams. Okay, now we have exercise 8C. So this is very easy exercise. Some questions I have given you in worksheet and some you have to solve in your book also. Okay, so here one question done, already done. Next you have to solve. 4 kg is equals to 4 multiply 1000 gram. As we know that 1 kg is equals to 1000 gram. So यहाँ पर 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है. 8 को भी आप सेम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को भी, एंड हियर 3 kg को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन फाइंड आउट द आंसर्स. ओके, दिस क्वेश्चन ऑल्सो हियर आई हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 and 6. This you have to solve in your book. Okay, this is put the compare करना है आपको greater than, smaller than and is equal to. This is 2 kg 17 gram and 1117 gram. You have to compare both the numbers. Just change into, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं ग्राम्स में एंड इसको भी चेंज कर सकते हैं. वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा वाला चेंज करना है. अगर आप इसको पूरे को चेंज करेंगे तो देन यू कैन कंपेयर. 2 kg इट मीन्स 2000. 2000 में अगर हम 17 ऐड करेंगे इट मीन्स 2017. ओके, जैसे आपका है 2 kg 17 grams and 1117 grams. So 2 kg means 2000 plus 17 grams. Here we'll write 1117 gram. Okay, so 2000 plus 17, it is 2017 grams and here 1117 grams. Now compare. Here first number से हम compare करेंगे.
This is gram, this is also grams. So here 2, here 1. So as we know that 2 is greater than 1, so 2 kg 17 gram is greater than 1117 grams. फाइन, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 and 6 in your book. Okay, see you in the next maths tutorial class. One more thing students, just do practice of chapter number 7, that is fractions, because your exams will start from Monday onward. आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं. यह हमारा 1 टॉपिक्स में बच गया है, एक हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे. वैसे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सारे बच्चों को आता है, तो आप अपना रिवीजन स्टार्ट कीजिए. फ्रैक्शंस इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए और साथ में ही अपनी फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए. ओके, अंडरस्टूड? सी इन द नेक्स्ट मैथ्स ट्यूटोरियल क्लास. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.